Very good morning to one and all. I Shishma Parik from Jyoti Vidyapeeth Women's University will going to teach you today the political life of Aryans, Vedic period and Aryans. This is the semester 1 from BA B.Ed and BA LLB. So let's get started. During early Vedic period, people lived in tribes known as Jana, and each Jana had its own ruling chief or king, who was generally a hereditary successor. पहले जो वैदिक पीरियड में जितनी भी ट्राइब्स थी वो जैना के नाम से जानी जाती थी। जैना का हर एक का अपना एक हेड होता था और वो ही हेरिडिटरी सक्सेसर बनता जाता था। हेरिडिटरी सक्सेसर मतलब कि उनके बेटे ने रूल किया, फिर उनके बेटे ने रूल किया। ठीक है। द पीपल वर free to replace the king with other it if he was proved incapable or cruel। जो वहाँ की जनता थी वो उसको हटा सकती थी अगर वो क्रूअल होता है या फिर वो इनकेपेबल होता है। किंग वॉज यूजुअली ए ऑटोक्रेट। द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू वॉज टैक्सेस। जो किंग था वो ऑटोक्रेसी चलती थी तब, ऑटोक्रेट था, और जो मेन सोर्स था उसका पास में वो था रेवेन्यू लेना। देयर वर सेवरल मिनिस्टर्स लाइक कमांडर इन चीफ एंड पुरोहित इन द प्रीस्ट टू असिस्ट द किंग्स इन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज हु वर हाईली experienced and skilled. Thus, the government served the people correctly and the people lived in a peaceful life. उस टाइम पे वैदिक पीरियड के अंदर जो आर्यंस के टाइम में ये कमांडर इन चीफ वो काफ़ी सारे सेवरल मिनिस्टर्स होते थे, काफ़ी सारे मिनिस्टर्स होते थे, और प्रिस्ट पुरोहित होता था, और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्किल्स हैं किंग की उसके लिए काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस और स्किल्ड लोगों को रखा जाता था। There were two councils of chosen members from among people to assist the king। उसके अंदर से दो चूजन होते थे मेंबर्स, जैसे कि द सभा एंड द समितिज। इन दोनों में से दो काउंसिल थी, द सभाज एंड समितिज, उसमें से दो लोगों को वो चुनता था। These two institutions had great importance as they exercised control because they could pass resolution to remove any incapable king। इन दो इंस्टीट्यूशंस के पास में अधिकार था कि भी अगर किंग इनकेपेबल है तो उसको हटा भी सकते हैं। आर्यंस फॉट वॉर ऑन राइडिंग हॉर्स बैक और ऑन चैरियट वाइल द इन्फेंट्री और द सोल्जर्स फॉट ऑन फुट। आर्यंस जो थे, जो उनका हेड था, वो तो घोड़े के ऊपर बैठकर लड़ाई लड़ते थे, और जो बाकी के सोल्जर्स थे वो ज़मीन पे ही पैरों से अपनी लड़ाइयाँ लड़ते थे, जैसे कि पिक्चराइजेशन में आपने कभी देखा होगा। देयर चीफ वीपन्स वर एरोज। उनकी जो चीफ मतलब वो वीपन्स कौन से रहते थे? एरो होते हैं, जैसे निशानेदार ना तीर से, उनसे वो मारा करते थे। स्फीयर एंड एक्स, जैसे हथौड़ी और ये सब हो गए, उनसे वो वार करते थे। आर्यंस यूज्ड आयरन शील्ड्स एंड वॉर आर्मर्स टू डिफेंड देमसेल्व्स। अपने आप को डिफेंड करने के लिए आयरन की जो शील्ड्स होती हैं आगे ले रख लेते थे, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। दे प्रैक्टिस्ड ए नोबल mode of warfare। They never attacked a foe who was asleep, defenseless or wounded। उन्होंने कभी भी अटैक उन पे नहीं किया है जो कि जिनके पास में हथियार ना हों। ठीक है, उनकी भी एक ये रूल्स रहता था, जिनके पास में हथियार होंगे, वेपन्स होंगे, उन्हीं को ही वो वार करेंगे, या फिर जो हेल्पलेस होता है उनके ऊपर वार नहीं करते थे। द कॉमन पीपल, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर आल्सो लेफ्ट अनहर्टेड। वुमेन और चिल्ड्रन को भी वो कभी भी हर्ट नहीं करते थे, कभी भी उन पे वार नहीं करते थे।
So, Rig Vedic or early Vedic administration was purely tribal, as the tribes were always on move, shifted from place to place, hence, there could be no stable government. Most important thing to mention here is that anything like civic or provincial government not existed. तभी भी जैसे रूल था बहुत ही पीसफुल और एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी, बट हाँ अगर लोग चाहते तो उसको हटा भी सकते थे अगर किंग अच्छा नहीं था, बट पीसफुल लाइफ थी वहाँ तब के लोगों के अंदर। और जैसे आज की है वैसे ही वहाँ पे भी लोगों का ही राज्य चलता था, अगर किंग अच्छा नहीं है तो वो हटा भी सकते थे, और पर अगर अच्छा है तो उनका बेटा ही रूल करेगा, इस तरीके का प्रोविज़न था। ठीक है, तो यही पॉलिटिकल लाइफ थी वहाँ के लोगों की, आर्यंस की। इसके साथ ही मैं चैप्टर कंप्लीट समाप्त करती हूँ, फिनिश करती हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा। नए वीडियो के साथ में कल प्रेजेंट होंगी। उम्मीद करती हूँ आप पढ़ते रहेंगे। स्टडी हार्ड, स्टे सेफ। थैंक यू।